बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट के बारे में है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक नंबर 1, जिसमें कि इंट्रोडक्शन है सारे का सारा। अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज़ है, एसी जिसको हम शॉर्टली बोलते हैं। तो ये करंट का इंट्रोडक्शन काफ़ी लेंथी है और नेक्स्ट लेक्चर्स को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। अल्टरनेटिंग करंट इज़ दैट, अल्टरनेटिंग करंट जो है ऐसा करंट है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स, जो एक ऐसे वोल्टेज सोर्स की वजह से पैदा होता है। और हमेशा रखें, करंट हम हमेशा वोल्टेज सोर्स से ही हासिल करते हैं। कौन सा वोल्टेज सोर्स जिससे करंट मिलता है? हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम, ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसकी पोलैरिटी वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। लिहाजा ऐसा वोल्टेज जिसकी पोलैरिटी जो है वो टाइम के साथ साथ रिवर्स होती रहे, उससे जो हमें करंट हासिल होगा उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। और ये जो वोल्टेज होगा इस कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इस तरह के वोल्टेज को हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज का नाम देते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया, और ये स्टूडेंट्स हमेशा अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है उसकी ये सिंबल है कि हमने सर्कल बना के और ये इस तरह से ये लगाना होता है साइन। और दो इसकी साइडें हैं, एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है। जब हमने 0 से t/2, याद रखें कैपिटल टी हम कहते हैं टाइम पीरियड को, तो 0 से हाफ टाइम पीरियड तक, अगर आप लोगों को समझ ना आए तो समझ लें कि आधे मिनट तक फॉर एग्जांपल, तो 0 से हाफ टाइम पीरियड तक टर्मिनल ए जो है पॉजिटिव है और टर्मिनल बी जो है वो हमारा नेगेटिव है। और हम डायरेक्शन करंट की हमेशा कन्वेंशनल लेते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पर। लिहाजा करंट जो है वो पॉजिटिव साइड से मूव करेगा और नेगेटिव साइड की तरफ आएगा। लिहाजा करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, प्लस करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा ए से बी की तरफ। जबकि नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में, मतलब t/2 से लेकर टी तक, मुकम्मल टाइम पीरियड तक, हाफ टाइम पीरियड से फुल टाइम पीरियड तक, ए नेगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट, जैसा कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। इस चीज़ को हम कहते हैं पोलैरिटी का रिवर्स हो जाना। पोलैरिटी ये अलामत ही होती है, प्लस उधर चला गया, माइनस उधर चला गया। तो अब करंट जो है वो पॉजिटिव से यानी बी से ए की तरफ जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन टोटली तौर पर रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी करंट की। ज़्यादा ऐसा करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को बार बार रिवर्स कर रहा है, और किसकी वजह से कर रहा है? क्योंकि वोल्टेज की पोलैरिटी जो है वो बार बार रिवर्स हो रही है। तो इस तरह से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा तो फिर वैसे ही होगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फिर हाफ टाइम पीरियड के बाद ये नेगेटिव या पॉजिटिव। इस तरह से बार बार पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होती रहेगी। तो इस तरह के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। टाइम पीरियड क्या चीज़ है? तो टाइम पीरियड ऐसा टाइम जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमने अभी अभी पढ़ा उसकी पोलैरिटी एक दफ़ा तब्दील होती है। ड्यूरिंग विच वोल्टेज सोर्स चेंज इट्स पोलैरिटी वंस, यानी एक मरतबा अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है जिस टाइम के दौरान, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो कैपिटल टी से इसको ज़ाहिर करते हैं हमेशा। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, टाइम पीरियड हमेशा 1/f है। जो कॉमन सोर्स है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का या अल्टरनेटिंग करंट का, वो हमारे पास एसी जनरेटर होता है। यानी एसी जनरेटर जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा करता है या अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है कह लें। और जो एसी जनरेटर जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है वो कुछ इस तरह से होते हैं। V = V0 sin थीटा, या थीटे की जगह पर हम ओमेगा टी यूज़ कर सकते हैं और ओमेगा की जगह पर हम 2πf यूज़ कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इधर ले जाऊँ, टाइम पीरियड इधर ले आऊँ, तो f की जगह पे 1/t पुट करने से हमारे पास ये रिजल्ट भी आएगा, जिसको कुछ इस तरह से बयान किया गया है। ये फर्स्ट ईयर का काम है। ओमेगा = θ/t, चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वहाँ पर आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। तो जब t उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो थीटा आ जाएगा ओमेगा टी। लिहाजा थीटा की जगह पे सबसे पहले ओमेगा टी पुट किया। ओमेगा होता है 2πf, ये भी फर्स्ट ईयर में रिलेशन प्रूव्ड है। तो ओमेगा की जगह पे 2πf आया और साथ में ये स्मॉल टी आया, तो हमने इसकी जगह पर 2πft भी लिखा। और फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/टाइम पीरियड होगी। लिहाजा f की जगह पे 1/t करेंगे तो 2π/T × स्मॉल टी। तो थीटे की जगह पर ये भी हमने पुट किया। तो ये तीन वैल्यूज़ थीटे की हमने
इसमें जब थीटे की जगह पर ये पुट की तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के फार्मूले आ गए। तो ये हमारे पास जो फार्मूला आया है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ये फार्मूला हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो वोल्टेज है ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये टाइम के साथ साथ तब्दील हो रहा है। V जो है ये देखें फार्मूले में V जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइम के साथ साथ ये वोल्टेज तब्दील होता रहता है, कांस्टेंट नहीं है ये, इसी वजह से इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पर जो V है फार्मूले में वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की, V नॉट जो है पीक या मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, और T जो है वो कैपिटल T वो टाइम पीरियड है। चेक करते हैं क्या वाकई ऐसा है कि टाइम के साथ साथ वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो जब टाइम ज़ीरो है तो हमारे पास इस एंगल में, ये जो एंगल है थीटा 2 पाई ओवर कैपिटल टी, तो स्मॉल टी की जगह पर मैंने जीरो पुट किया, तो जीरो जब मल्टीप्लाई हुआ तो थीटा क्या आ गया, जीरो। और जब मैंने वी नॉट साइन जीरो पुट किया तो साइन जीरो हमेशा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, जीरो के। इस तरह से मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। जब टी था टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा, कैपिटल टी बाय 4 टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा, तो मैंने स्मॉल टी की जगह पे टी बाय 4 पुट किया, तो कैपिटल टी स्मॉल, ये कैपिटल टी से कट गया, 2 इससे कैंसिल होकर 2 आया, तो बच गया पाई ओवर टू 90 डिग्री को कहते हैं। ये एंगल रेडियंस में होता है, स्टूडेंट्स मैथ के स्टूडेंट्स को पता होता है। तो 90 डिग्री जब हमने पुट किया तो हमारे पास साइन 90 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। साइन 90 की याद रखें वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के। तो जब हमने वी नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, वी नॉट, यानी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो टाइम जीरो था और टी बाय 4 हुआ है, तो वोल्टेज जीरो से होकर क्या बन गया है, मैक्सिमम पीक वैल्यू। फिर जब टाइम मज़ीद ज़्यादा हुआ, हाफ टाइम पीरियड हुआ, तो हमने स्मॉल टी की जगह पे हाफ टाइम पीरियड पुट किया, कैपिटल टी से कट गया, 2 से कट गया, तो पाई आ गया। पाई स्टूडेंट्स 180 डिग्री के इक्वल होता है। जब हमने यहाँ पे लिया वी नॉट साइन पाई या 180 रख दें, साइन 180 की वैल्यू कैलकुलेटर से जब हमने ली तो वो जीरो होती है, तो जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो, यानी वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम हुआ और फिर से क्या हो गया, जीरो। जब टाइम गुजरा 3t/4 टाइम पीरियड का 3/4 हिस्सा, जैसे कि 45 सेकंड एक फॉर एग्जांपल है, तो हमने ठीक जहाँ पे 3t/4 पुट किया, कैंसिलेशन के बाद 3 पाई ओवर 2 यानी 270 डिग्री आया। जब हमने यहाँ पे फार्मूले में थीटे की जगह पर 3 पाई ओवर 2 पुट किया तो वो 270 डिग्री, कैलकुलेटर से तो हम 270 लेंगे ना, तो वो -1 के इक्वल होता है, तो -1 मल्टीप्लाई हुआ तो -v नॉट आ गया। और जब मुकम्मल टाइम पीरियड गुजरा तो हमारे पास स्मॉल टी की जगह पे मैंने एंगल में, यानी स्टूडेंट्स ये याद रखें मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ थीटे के लिए, 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। मैंने जहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट की हैं वो इसमें की हैं, मैंने स्मॉल टी की जगह पर की हैं। तो कैपिटल टी पुट किया तो ये टी से कट गया, 2 पाई जो कि 360 होता है, साइन 360 जीरो आ गया। लिहाजा गौर करें तो वैल्यू जीरो से मैक्सिमम हुई, फिर ज़ीरो हुई, फिर मैक्सिमम हुई लेकिन नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर क्या होगी, ज़ीरो। तो लिहाजा टाइम जैसे जैसे पास कर रहा है वैसे वैसे वोल्टेज जो है वो क्या होता जा रहा है, तब्दील, यानी वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। तो इस चीज़ को हम ग्राफिकली ज़ाहिर करते हैं, ऊपर की तरफ v है, नीचे की तरफ नेगेटिव v है, तो इस तरफ को हमारे पास ग्राफ में टाइम है। तो ये जब ज़ीरो था तो उस वक्त वोल्टेज ज़ीरो आया, ऊपर चेक करें। जब t/4 था तो पीक वैल्यू आई, यानी मैक्सिमम वैल्यू आई, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, वोल्टेज की सॉरी। और जब t/2 था फिर ज़ीरो हो गया, मतलब ज़ीरो से मैक्सिमम होकर फिर ज़ीरो। और जब 3t/4 आया तो फिर भी मैक्सिमम था लेकिन अपोजिट था, यानी नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम था। और फिर जब टाइम पीरियड मुकम्मल हुआ तो ये ज़ीरो हो गया। तो ये इस तरह का इसका ग्राफ बना है, इसकी वेव फॉर्म बनी है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, जिसको हम थीटे के लिहाज से भी कर सकते हैं कि अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ v है, नीचे की तरफ -v है, और इस तरफ को थीटा है, और ज़ीरो, और यहाँ पे π/2 पर मैक्सिमम आई, पाई पर जो है वो ज़ीरो आई, 3/2 पर मैक्सिमम आई लेकिन अपोजिट आई नेगेटिव में, और 2 पाई पर ज़ीरो आई थी। ये थीटे के लिहाज से और टाइम के लिहाज से दोनों तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे थीटे भी निकाले और हमने टाइम जो है वो उसको भी मेंशन किया है। तो इसको वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। और ये एक साइन कर्व है, मतलब ये साइन थीटे का जो ग्राफ है वो इस तरह का ही बनता है। तो ये साइन कर्व हमारे पास हासिल हो रहा है, तो वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये स्टूडेंट्स अल्टरनेट करंट का जनरल इंट्रोडक्शन था कि अल्टरनेट करंट किससे पैदा होती है। तो यहाँ से हमने ये पढ़ा, साबित किया, अंडरस्टैंड किया कि ये एक ऐसे वोल्टेज सोर्स से पैदा होती है जिसकी पोलैरिटी जो है वो टाइम के साथ साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। पोलैरिटी चेंज होगी तो इस तरह से ये डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो कॉमन जो सोर्स है इसका वो एसी जनरेटर है, और एसी जनरेटर जो वोल्टेज पैदा करता है वो हमने डिस्कस किया किस तरह का करता है। और वो जो एसी जनरेटर प्रीवियस चैप्टर में
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसमें हमने पढ़ा कि ये किस तरह का ईएमएफ या वोल्टेज पैदा करता है। तो वो वोल्टेज हमने साबित भी किया कि टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज होता रहता है, यानी वो ऑल्टरनेटिंग ही है। तो इससे करंट पैदा होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मज़ीद हम इसकी कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।